हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 2 है हमारा केमिस्ट्री का। और चैप्टर है ये दूसरा चैप्टर जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, ये चैप्टर पढ़ना है। और देखो जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं 9th में जो हम साइंस पढ़ रहे हैं या 10th में जो साइंस पढ़ते हैं, उस साइंस में पूरी किसका विवरण मिलता है, जो घटनाएं हमारे आसपास में घटित होती है उन्हीं घटनाओं के बारे में 9th और 10th खास करके उन्हीं घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो बहुत सारी बातें या बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमको पहले चैप्टर से मिला। जैसे कि अगर हम देखेंगे बर्फ़ को छूने पर हमें ठंडक क्यों महसूस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जाने के बाद जल का तापमान कुछ देर के लिए रुक क्यों जाता है, यानी जब तक पूरा जल वाष्पित ना हो जाए तो जल का तापमान रुक क्यों जाता है, सफ़ेद कपड़ा पहनने पे हमें गर्मी क्यों नहीं लगती है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का जवाब हमने पहले चैप्टर में देखा था। और कुछ प्रश्नों का जवाब जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होंगे और जानने वाली बात है, पता होता है, लेकिन उन प्रश्नों का जवाब हमको यहाँ पर अभी दूसरे चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो हमको पढ़ना क्या है, शुद्ध पदार्थ के बारे में, हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो यहाँ चैप्टर में देखो क्या आया है, एक तो आया है पदार्थ और दूसरा आया है शुद्ध। तो पदार्थ के बारे में तो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जानना है शुद्ध पदार्थ के बारे में कि शुद्ध पदार्थ किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर पदार्थ तो पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है, वैसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, वो सारा का सारा क्या है, पदार्थ है। ये हमको पहले चैप्टर में हमने पढ़ा है और ये पता है। यानी कि जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, जो भी वस्तुएं दिख रही है, सारा का सारा क्या है, पदार्थ है। अब अगर हम अपने आसपास के कुछ पदार्थों का एक पूरा लिस्ट बनाएं तो किस प्रकार से बन के आएगा, देखो यहाँ से हमारे आसपास में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। दूध पाया जाता है, ठीक है, पानी पाया जाता है, नमक पाया जाता है, ठीक है, मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी पदार्थ हो सकता है, तांबा पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो समझने के लिए इतना ही उदाहरण काफ़ी है अभी के लिए। और भी बहुत सारे पदार्थ हमारे आसपास पाए जाते हैं। तो हमको समझना है शुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे और अशुद्ध पदार्थ किसको बोलेंगे। ठीक है, देखो शुद्ध पदार्थ, अब पदार्थ को बांटा ही गया है दो भाग में। पदार्थ को यदि हम देखें तो दो भाग में वहाँ पर हमने बांटा था भौतिक अवस्था का आधार पर, ठोस, द्रव और गैस में। यहाँ पर पदार्थ को बांटा गया मुख्यतः तीन भाग में, दो भाग में, जो होता है एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। ये क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। अब दोनों में अंतर क्या है, अभी हम मोटा मोटी उदाहरण देखेंगे। दूध क्या है ये बताओ हमको, दूध शुद्ध है कि अशुद्ध है। बोलोगे दूध तो बिल्कुल शुद्ध होता है, नहीं, दूध अशुद्ध पदार्थ है। तो दूध को हम लोग अशुद्ध क्यों बोलते हैं, अभी आ रहे हैं। ठीक है, शुद्ध पदार्थ कौन सा है, तो नमक हमारा क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया। तांबा हमारा क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया। लोहा हमारा क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया। अब कन्फ्यूजन होगा यहाँ से दिमाग में, ये शुद्ध चक्कर क्या है, दूध को अशुद्ध में डाल दिए हैं, फिर पानी को हम लोग शुद्ध में डाल देंगे, ये चक्कर क्या है। ठीक है, ये चक्कर क्या है, ये शुद्ध और अशुद्ध का क्या चक्कर, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। चक्कर कुछ नहीं, देखो शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना हो, जिसमें कोई दूसरा कण नहीं होता है, उसको हम लोग शुद्ध कहते हैं। या शुद्ध पदार्थ में जो भी कण है उसको साधारण भौतिक विधि द्वारा उसके कणों को हम लोग अलग नहीं कर सकते। जैसे नमक की बात करें, साधारण नमक की, इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है, मतलब सोडियम और क्लोरीन से मिलकर के ये नमक बना हुआ है। अब हम साधारण भौतिक विधि द्वारा, अब साधारण भौतिक विधि क्या है, गर्म करके, यानी कि उबाल के, छान के, चुन के, इन सारे तरीकों से नमक में जो NaCl है, Na सोडियम और क्लोरीन है, उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते। यानी कि अगर साधारण विधि द्वारा, साधारण भौतिक विधि द्वारा हम किसी भी पदार्थ के कणों को अलग नहीं कर सकते हैं, तो वो एक माना जाएगा कि एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना है और वो कहलाया जाएगा शुद्ध पदार्थ। इसी प्रकार अगर हम तुमको बोले चीनी भी शुद्ध पदार्थ है, चीनी का जो कण है उसको अलग करके दिखाओ, तो नहीं कर सकते हो, साधारण भौतिक विधि से तो संभव ही नहीं है।
चीनी के कण को बांटोगे तो छोटा जरूर हो जाएगा, चीनी का क्रिस्टल छोटा हो जाएगा, लेकिन चीनी में और कण है ही नहीं, और जो भी कण है वो अगर हमको तोड़ना है तो केमिकल प्रोसेस करना होगा, भौतिक प्रोसेस से तो वो टूटना ही नहीं है। फिर पानी में देखेंगे H2O, ये पानी जो बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। अब ये पानी को देखेंगे हर एक भाग में H2O होगा ही, यानी कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक एटम, यानी कि हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम पानी के हर एक भाग में होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि साधारण विधि द्वारा तो पानी को अलग अलग कणों में हम लोग नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ हो गया। मोटा मोटी यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहेंगे जिसे साधारण फिजिकल प्रोसेस द्वारा यानी साधारण भौतिक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक कणों में हम नहीं विभाजित कर सकते, ठीक है। जबकि अशुद्ध पदार्थ में दूध आ रहा है, दूध में क्या क्या होता है, दूध में क्या होता है, वसा होता है और जल होता है। वसा और जल को हम लोग साधारण भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। या दूसरा अशुद्ध पदार्थ का उदाहरण हम ले लेते हैं, मिट्टी पानी का मिश्रण ले लो, मिट्टी और पानी का विलयन ले लो, ठीक है। अब मिट्टी और पानी के विलयन में क्या है कि हम साधारण भौतिक विधि द्वारा मिट्टी को पानी से हम लोग छान करके अलग कर सकते हैं। तो मिट्टी और पानी का जो विलयन बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है, ये क्या हो गया, अशुद्ध पदार्थ हो गया। और भी उदाहरण हो सकते हैं, मान लो पानी में नमक मिला दिए, पानी में नमक मिला दिए, तो पानी नमक का जो विलयन बन रहा है ये अशुद्ध पदार्थ है। और अशुद्ध पदार्थ क्यों है, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग प्रकार के कणों की मात्रा है, एक तो पानी है हमारा और दूसरा नमक है। अब दोनों को भौतिक विधि द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। अगर हम पानी और नमक का विलयन है, अगर हम क्या करें, पानी को गर्म करें तो पानी वाष्प बन के उड़ जाएगा और नमक हमारा बर्तन में ही बचा रह जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या समझा, शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ को कहेंगे जिसको साधारण भौतिक विधि द्वारा यानी कि छान करके, गर्म करके, ठंडा करके, ठीक है, या फिर चुन करके 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों में या कणों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। जबकि अशुद्ध पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम लोग साधारण भौतिक विधि द्वारा यानी कि चुन करके, गर्म करके, ठंडा करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों में उसको हम बांट सकते हैं। तो शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ हो गया। अब थोड़ा सा देखो, इसको हम मिटा दे रहे हैं, शुद्ध और अशुद्ध समझ में आ गया तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, ये होता है हमारा तत्व और ये दूसरा होता है हमारा यौगिक, जिसको हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं और इसको हम लोग कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अशुद्ध पदार्थ को भी 2 भाग में बांटा गया है, ये होता है एक ही मिश्रण ही होता है और इसको मिश्रण को 2 भाग में बांटा गया है, समांगी मिश्रण और फिर विषमांगी मिश्रण। समझो बात को। अब थोड़ा थोड़ा करके आइडिया ले लेते हैं कि हमको चैप्टर में पढ़ना क्या है। समझो यहाँ से तत्व क्या होता है। तत्व एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं या कणों से मिलकर के बना होता है, एक ही प्रकार का परमाणु तत्व में होता है। कहने का मतलब ये तांबा क्या है, तत्व है, लोहा क्या है, तत्व है। तो तांबा है, लोहा है, एल्युमिनियम है। इसके अंदर में देखने जाएंगे तो सिर्फ लोहा, तांबा और एल्युमिनियम का ही परमाणु होगा। अगर मान लो हम ले रहे हैं, चलो ये हमारा कॉपर है, तो यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ कॉपर का परमाणु होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कॉपर का परमाणु होगा, किसी दूसरे तत्व या दूसरे पदार्थ का परमाणु नहीं होगा। तो मतलब तत्व पदार्थ का सबसे सरलतम रूप होता है, सबसे आसान रूप होता है जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु होता है, या तत्व पदार्थ का सबसे सरलतम रूप है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है, ठीक है। तो पदार्थ और परमाणु के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में परमाणु और अणु के बारे में अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर समझो पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है ना, बिल्कुल छोटा सा छोटा कण, वो परमाणु ही होता है और तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु होगा। यौगिक में 2 या 2 से अधिक प्रकार का परमाणु हो सकता है, लेकिन यौगिक में देखो क्या है, एक ही प्रकार के अणु से मिलकर के बना होगा। देखो यहाँ से एक बात समझना है हमको, अगर हम H2O की बात कर रहे हैं, यहाँ परमाणु तो अलग अलग है,
2 हाइड्रोजन का परमाणु, 1 ऑक्सीजन का परमाणु। लेकिन जल के हर एक जगह पर, अगर मान लो 1 गिलास पानी है तो 1 गिलास पानी में हर एक जगह पर जो अणु होगा जल का वो H2O के फॉर्म में ही होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक ही अणु से मिलकर के बना है, इसलिए यह शुद्ध पदार्थ है। यानी शुद्ध पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के या तो परमाणुओं से बना हो या एक ही प्रकार के अणुओं से बना हो, तो वो शुद्ध पदार्थ होगा। तो यौगिक किसको बोलेंगे जी? यौगिक H2O हो गया यानी जल हो गया हमारा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसको हम लोग संगमरमर भी बोलते हैं, यौगिक हो जाएगा। NaCl ये भी क्या हो जाएगा, हमारा यौगिक हो जाएगा। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन फिर आ रहा होगा कि यहाँ तो 2 पदार्थ है ना, सोडियम क्लोरीन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये फिर अशुद्ध पदार्थ क्यों नहीं है? देखो अशुद्ध पदार्थ इसलिए नहीं है ना, सिंपल सी बात बताए कि हम लोग इसको भौतिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर देखेंगे इसके हर एक छोटे से अणु में NaCl होगा, यानी नमक के हर एक छोटे से अणु में NaCl होगा ना, हर एक जगह पर NaCl होगा। अगर पानी 1 गिलास ले रहे हैं तो पानी के गिलास में देखो हर एक थोड़ा भी पानी है तो वहाँ पर H2O तो होगा ही, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा ही। तो अणु यहाँ पर हर जगह एक समान है, एक ही प्रकार के अणुओं से, ये जो H2O है, CaCO3 है, NaCl है, एक ही प्रकार के अणुओं से बना हुआ है, इसलिए यह भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। तो शुद्ध पदार्थ हमारा क्या है, तत्व और यौगिक हमारा शुद्ध पदार्थ हो जाता है। अब बचता है हमारा मिश्रण। मिश्रण के बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक होता है समांगी मिश्रण और एक होता है विषमांगी मिश्रण। अगर समांगी मिश्रण का भी परिभाषा के बारे में बात करेंगे, अभी रुक जाओ, तो समांगी मिश्रण की बात करेंगे तो वैसा मिश्रण, ठीक है, जैसे पानी और नमक का मिश्रण ले लो, पानी और नमक का विलयन, ये समांगी मिश्रण है, ठीक है। क्योंकि पानी और नमक का मिश्रण अगर हम विलयन बनाते हैं तो नमक और पानी बिल्कुल एक समान रूप से, यानी कि पूरे पानी में नमक एक समान रूप से वितरित होता है, यानी कि हर जगह पर जो नमक होगा ना उसकी मात्रा समान होगा। अगर कहीं से भी 1 चम्मच, मान लो हमारे पास एक थाली में पानी है, एक थाली में पानी है और इसमें हमने नमक मिला दिया और अच्छे से मिला दिया। अब तुम कहीं से भी पानी उठा करके टेस्ट कर सकते हो तो नमक की मात्रा बिल्कुल एक जैसा ही होगा। मतलब नमक जो है पूरे बर्तन में, पूरे पानी में एक जैसा फैला हुआ है। इस प्रकार का जो मिश्रण होता है उसको हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण। दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। जैसे मान लो 1 गिलास पानी है और 1 गिलास पानी में हमने मिट्टी मिलाया, नदी का पानी लाया है, तो यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि पानी में हर एक जगह क्या हो, मिट्टी एक समान ही हो। कुछ देर के लिए गिलास अगर छोड़ दोगे तो मिट्टी का कण क्या होगा, धीरे धीरे करके नीचे बैठना शुरू हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, जो मिट्टी है ना वो पेंदी में तो ज़्यादा है लेकिन ऊपरी परत में मिट्टी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो मिश्रण होता है, जो मिट्टी और पानी का जो मिश्रण है, ये कौन सा मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। बातें समझ में आ गई। तो तत्व के परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर भी चुके हैं। तत्व पदार्थ का सबसे सरलतम रूप है जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। अब यौगिक में परमाणु तो 2 या 2 से अधिक हो सकता है। डिफिनीशन क्या बना देंगे, या यौगिक किसको बोलेंगे, देखो 2 या 2 से अधिक पदार्थ को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल को बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना लेना है, ये निश्चित अमाउंट होगा कि x ग्राम हाइड्रोजन के साथ y ग्राम ऑक्सीजन ही हमेशा संयोग करके जल बनाएगा। अभी हम ये नहीं बता रहे कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन मिलकर जल बना रहा है, तो ये अमाउंट फिक्स होता है कि x ग्राम हाइड्रोजन लगेगा और y ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखिए कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन 3 तत्व है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी फिक्स होगा कि x ग्राम कैल्शियम लेंगे, y ग्राम कार्बन लेंगे और z ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तो यहाँ पर हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। अगर हम इसको अमाउंट को दुगुना करना चाहते हैं तो सब क्या करेंगे, दोगुना ले लेंगे, तो अमाउंट इसका दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो यौगिक क्या हो गया हमारा, वैसा है ना, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। तो तत्व और यौगिक हमको समझ में आ जाता है, उदाहरण भी यहाँ से समझ में आ जाता है। अब आता है मिश्रण। देखो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे, या बोलो फेंटना। मिश्रण मतलब क्या होता है, फेंटना।
दो या दो से अधिक पदार्थों को कैसे भी मिला दो तो वो मिश्रण बन जाता है। जैसे बालू सीमेंट को मिलाते हैं ना, तो वो क्या बन गया, मिश्रण बन गया। पानी में मिट्टी को मिला दे, क्या बन गया, मिश्रण बन गया। आटा में पानी को मिला दे तो क्या बन गया, मिश्रण बन गया। तो दो या दो से अधिक पदार्थ में, ये यहाँ पर फिक्स नहीं है ना कि एक निश्चित अनुपात में ही बनाना है, मिलाना है, ये यहाँ पर फिक्स नहीं है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देंगे तो मिश्रण हमारा बन जाएगा। जैसे बता दिए, बालू सीमेंट का मिश्रण हो गया, बालू पानी का मिश्रण हो गया, सीमेंट पानी का मिश्रण हो गया, मिट्टी पानी का मिश्रण हो गया, ठीक है ना। चौक और जल का मिश्रण हो गया, चौक को पीस लो, जल में मिला दो या ऐसे भी मिला दो तो वो क्या हो गया, मिश्रण हो गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से मिश्रण है।